हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है भौतिक विज्ञान का जो है मैराथन बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं। जो मित्र नए नहीं देखे हैं वो जा करके उसको प्लेलिस्ट से उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, आज के इस मैराथन में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत। हम लोग आज इस मैराथन में 2 मैराथन आएगी पॉलिटी के। हमने 2 भागों में बांटा है। एक फर्स्ट भाग में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं को पढ़ेंगे, राज्य के निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे और मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है, अगर जो मित्र पेट की तैयारी कर रहे हों, वैसे तो ये हर एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं है पॉलिटिक्स सिर्फ जो है पेट में ही आएगा। जो मित्र पेट की तैयारी कर रहे हैं वो विशेषतर ध्यान रखेंगे कि इन टॉपिकों से ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अभी तक कुछ लोगों को तो ये नहीं पता है पॉलिटी में हमें पढ़ना क्या है। तो ये जो टॉपिक दिए गए हैं, पहले टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 प्रश्न आएंगे। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है। पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, जो आपातकाल विशेषताएं हैं, मूल कर्तव्य विशेषताएं, ये सब विशेषताएं के अंतर्गत आते हैं, तो उनको पढ़ना है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य को, मौलिक अधिकार और एवं मौलिक कर्तव्य को पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम 3 को कवर करेंगे, जो कि आपको 2 से 3 प्रश्न जो है इन्हीं 3 टॉपिकों से आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी जो बचे हुए इनको कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यही चीज़ें हैं, हमने इसमें हाथ से हैंड रिटन किया है, इसमें वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं, हमें पहले तो ये देखना है कितने भाग आते हैं। तो आप भाग को देखना है, 22 भाग हैं जानते हो। ठीक है, तो इसको देखना है हमें 22 भाग को कैसे देखना है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको भाग का। तो पहला भाग कहता है, क्या होता है पहला भाग, किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, आपको इतना देखना है। भाग 1 में किसकी बात की गई है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है भाग 1 में। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 तक है, इसको आपको ध्यान देना है। इसके बाद नागरिकता, जब संघ और राज्य बन जाएगा इसके बाद क्या होगा, उसमें नागरिक रहेंगे। तो इसके बाद क्या है, दूसरे भाग में क्या आता है, नागरिकता कितने से कितने तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। 5 से 11 तक है, उनको किस प्रकार की नागरिकता दी गई है, कैसे उनका किसको नागरिकता पर जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, ये सब सारी चीज़ें 5 से 11 तक की गई हैं। ठीक है, भाग 3 में क्या आता है, मूल अधिकार जो हमको प्राप्त है, जो मूल अधिकार हमको, जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त है। तो पहले क्या कितना प्राप्त था, पहले जो है 7 प्राप्त था, वर्तमान में कितने हमें मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, 6 प्राप्त हुए हैं। कितने से कितने तक आर्टिकल में है, 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार की बात की गई है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व टीपीएसपी को देखना है, भाग किस में है, भाग 4 में है। भाग के जो अनुच्छेद कितने से कितने तक, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। इसके बाद इसी में आते हैं, भाग 4 का में आता है अपना मूल कर्तव्य जो है 51 ए में जोड़ा गया, यानी 51 का में जोड़ा गया। इसको आप लोगों को इतना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना तो ध्यान रखना है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमको पेट के लिए पढ़ना है, हमें मूल अधिकार पढ़ना है और मौलिक डीपीएसपी पढ़ना है और मूल कर्तव्य पढ़ना है, हमें 3 पढ़ना है। ठीक है, और जो विशेषताओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में क्या आता है, संघ की बात करता है। अब भाग 5 क्या है, संघ की बात करता है। इसमें आपको देखना है भाग 5 कितने से कितने आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, मतलब 52 से लेकर के 151 तक संघ की बात करता है। इसमें अब तरह तरह के कार्यपालिका है, इसमें बांटा गया है। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। अब भाग 6 की बात करता है, संघ हो गया। भाग 6 में राज्य की बात करता है। अब देखिए, भाग 1 में क्या करता है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है। और भाग 4 का में क्या है, मूल कर्तव्य है। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब भाग 5 में भाग 5 में क्या था, संघ की बात थी। भाग 6 में क्या है, राज्य की बात है। तो आप इसको इसी तरीके से देखेंगे वीडियो को, तो आपका तैयार हो जाएगा। भाग 7 में क्या है, कुछ नहीं है।
भाग 8 की बात करते हैं, संघ राज क्षेत्र की बात करता है। ठीक, इसको देखना है। भाग 9 क्या होता है, पंचायत की बात की गई। अब इसमें दो जोड़े गए हैं, एक नौका जोड़ा गया है नगर पालिका, और जो नौखा जोड़ा गया है सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब भाग 10 में आते हैं। 10 इस तरीके से कह सकते हो, 10 बस करो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों जनजाति लोगों पर अत्याचार, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब इसके बाद 11 में क्या आता है, 11 में वित्त संबंधित जो होता है। 11 में क्या है, जो है संघ और राज्य के बीच जो है संबंध की बात करता है। इसको कैसे याद रखेंगे आप, संघ और राज्यों के बीच संबंध। देखिए यहाँ 11 देखिए सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है यानी कि जब सेम लोग रहेंगे, जिसके विचार एक जैसे रहेंगे, तो वो लोगों का संबंध अच्छा होता है। तो वही है, संघ और राज्य के बीच संबंध जब अच्छा रहेगा तो पैसा का जो लेन देन रहेगा, तब जब विचार अच्छे रहेंगे, दोनों का मेल भाव रहेगा, तो पैसा देगा। तो 12 में इसके बाद क्या होगा, 12 में वो पैसा देगा। वित्त संबंधित संविदाएं और वाद है इसमें। ठीक है, 12 में। भाग 13 को देखते हैं। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात की गई है। ठीक है, अब भाग 14 की बात क्या करते हैं, भाग 14 में क्या है, इसको देखते हैं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या हैं, जो है लोक सेवा आयोग जो से हो गया, सेवाएं हो गया, यूपीपीएससी हो गया, ये सब इसी में के अंतर्गत आते हैं, भाग 14 के अंतर्गत। भाग 15 में क्या आता है, निर्वाचन से संबंधित, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक है। और भाग 16 जो है क्या, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात की गई है। भाग 17 आपको देखना है, भाग 17 राजभाषा, भाग 18 दोनों इम्पोर्टेंट है। भाग 17 पूछ लेगा किस भाषा, राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 17। अगर हम पूछेंगे भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है, किस में है, तो आप बताएंगे 8 में है। 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद 18 की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं जानते हैं, 3 प्रकार के। किस आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है। प्रकेड़ हो गया, संविधान संशोधन आता है। संविधान संशोधन में की बात किस में की गई है, तो अनुच्छेद 20 में की गई। तो आपको देखना है भाग 17 राजभाषा, भाग 18 जो है आपातकाल, भाग 20 जो है संविधान संशोधन। बस इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, आते हैं आपको फ्रेंड्स, जरूर जो है 3 क्वेश्चन आपका यहाँ से जरूर बनेगा। जितना बता रहे हैं आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका जो है श्योर आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में देकर आएंगे तब आप कमेंट आप जरूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची को कैसे देखते हैं और कैसे याद करेंगे, अभी हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, पहली अनुसूची क्या करता है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है। ठीक है, पहली अनुसूची। ठीक है, अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसका उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची क्या करता है, अभी आपको अनुसूची याद कराएंगे। ठीक है, पहले देख लीजिए डिटेल में। संवैधानिक पदों पर अधीन अधिकारियों की प्रतिलब्धियां हैं। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपति क्या हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि इनके वेतन की बात की गई है। ठीक है, वेतन की बात किस में की गई है, अनुसूची 3 में। किन के वेतन की बात की गई है, आप देख रहे हैं सभी विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बात की गई है। राज्यसभा और सभापति और उपसभापति के वेतन की बात की गई है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। ठीक है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, आप सभी के अनुच्छेद सर इधर दिए गए हैं। तो अनुसूची 2 क्लियर हुई कि मतलब वेतन के बारे में, सभी पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उल्लेख मिलता है। वेतन हो गया। अब आते हैं शपथ याद देखते हैं। दूसरे में क्या है, शपथ है तीसरी अनुसूची में। विभिन्न देखिए शपथ सबको मिलता है, लेकिन जो है राष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख अनुसूची में नहीं है। अनुसूची 3 में बोल देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यही आपको सिर्फ एक ध्यान देना है, राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख
अनुसूचित 3 में नहीं है, ठीक है। इनका शपथ का उल्लेख जो है अनुच्छेद 60 में है, ठीक है। अब चौथी की बात आते हैं, अनुसूची चौथी को देखते हैं, ठीक है। अनुसूची 4 को देखते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो सीटों का बंटवारा होता है, इसमें देखिए आपने पहले देखा अनुसूची, पहले में देखा संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, दूसरे में आपने क्या देखा वेतन के बारे में, तीसरे में आपने क्या देखा शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में आपने क्या देखा सीटों के बारे में, ठीक है। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची को आपको ध्यान एक साथ में याद रखना है। कैसे? अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात करता है अनुसूची 5। अनुसूची 6 क्या करता है, जहां अनुसूचित जो है जनजाति लोग पाए जाते हैं, AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, जो हमारे 7 सिस्टर हैं उनके बारे में, ठीक है। ये हमारे 7 सिस्टर हैं, ठीक है। तो इन्हीं में एक ऐसा राज्य बताइए, इन्हीं चारों में से कमेंट करके बताइएगा, एक ऐसा भारत का एक ऐसा राज्य जो है किस राज्य से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, आप कमेंट करके बताएंगे, इन्हीं चारों में से है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 7 क्या कहती है, इसको हम लोग देखते हैं। अनुसूची 7 से संघ सूची की बात करता है। अनुसूचियाँ कितनी हैं, तो अनुसूचियाँ की बात करते हैं 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची की बात करते हैं, मूल संविधान में कितने थे संघ सूची, 97 थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल रूप से 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। मूल रूप से 47 से, वर्तमान में कितने हैं 52 हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद में है इसका उल्लेख, तो 246 में है। तो अनुसूची 7 में क्या है, संघ सूची की बात है। 8 में आते हैं, अभी आपने देखा भाग 17 में राजभाषा की बात का उल्लेख है, और यहाँ जो है 8 में क्या है, भाषाएं के बारे में उल्लेख है। तो 8 में आते हैं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी, वर्तमान में कितनी है 22 है। तो अनुच्छेद 344 से लेकर के 351 से, ठीक है। आते हैं अब जो जोड़े गए हैं, 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में पहली भाषा जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। 21 देखिए 21, 71, 92 आपको इस तरीके से ध्यान देना है, 21, 71, 92, 67, 92, 2003 तो पहली जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जो है 3 जोड़ी गई, कोंकणी में मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो है 3 में 4 जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई, ठीक है। 9वीं अनुसूची बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने 8 अनुसूची जो देखा ये हमारे मूल संविधान में थे। अब जो जोड़ी गई हैं 4 अनुसूची, इसको हम लोग देखते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन करके इसको जो है जोड़ा गया था, आपको ध्यान देना है। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, 10 से दर बदल से संबंधित है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। अब आते हैं जो और 2 बचे हैं इम्पॉर्टेंट, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में देखना है पंचायत से संबंधित है, ठीक है। इसमें कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया पूछा जाता है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, ठीक है। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, नगरपालिका की शक्तियों से संबंधित है, यानी कि पंचायत से संबंधित 11वीं अनुसूची, इसके बाद नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची, जो कि अभी आपने भाग 9 में देखा। भाग 9 में का और खा में आपने देखा, ठीक है। 9 में क्या है, पंचायत का था, और का और खा में क्या था, इनके लोगों को बात था, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। क्लियर हुआ। अब आते हैं जो आप ट्रिक है, आप शॉर्ट में इसको अनुसूची को याद करना है कैसे। पहला क्या है, संघ एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, ठीक है।
दूसरा वेतन और शपथ का जो कन्फ्यूजन होता है आपको, वेतन की पहले कैसे होता है, जैसे आप जो है पेट की तैयारी करेंगे या आप किसी जॉब की तैयारी करते हैं, आप मान लो एजीटीए या यूपीपी की तैयारी करते हैं, तो आप तैयारी करने से पहले क्या जब फॉर्म भरते हैं तो उसकी सैलरी अभी से जानते हैं ना कि हाँ उसका वेतन कितना मिलता है उसका, जैसे कि इसमें एजीटीए में जो है वेतन जो है लगभग जो है 36,000 35,000 या 34,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, इतना मिलता है। और यूपीपी में आप लोग जानते हैं कि 20,000 ग्रेड पे है, 20,000 करें सॉरी 2,000 ग्रेड पे है, तो 2,000 ग्रेड पे है, आप जानते हैं कि इसकी सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है। तो ऐसे क्या है, पहले आप वेतन के बारे में जानेंगे, जब आपको नौकरी मिल जाएगी इसके बाद आप शपथ लेंगे, तो पहले क्या है वेतन और शपथ, बाद में शपथ मिलेगा, ठीक है। इसको ये क्लियर हो गया, दोनों को साथ में याद रखना है। चौथी अनुसूची क्या करते हैं, राज्यसभा मतलब सीटों के बारे में, जब शपथ ले लेंगे कि आपको वहाँ पोस्टिंग दी जाती है जहाँ सीटें खाली होती हैं, ठीक है। तो मान लो आपको जिस जिस ज़िले में सीटें खाली होंगी तो आपको उस ज़िले में आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने से पहले क्या करते हैं, वेतन उसको देखते हैं, इसके बाद आपको जॉब लगती है, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, इसके बाद आपको उस स्थान पर जहाँ सीटें खाली रहती हैं वहाँ आपको जो है पोस्टिंग मिलती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है चौथी, पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची। अब जैसे कि हमने इसमें बताया है एससी और एसटी के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, पाँचवीं में छठी में क्या है, ये जो राज्य हैं किस राज्यों में हैं वहाँ उनका प्रशासन के बारे में प्रबंध किया गया है, ठीक है। एम टी एम, ठीक, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। सातवीं आठवीं को एक साथ में आते, सात से सातवीं, सात से संघ सूची, तीन सूची हैं। कितनी सूची हैं, अब जो है 12-14 ना लगा देना, ठीक है। तो सूची की बात करता है हमारे, कितनी सूची हैं, तो 3 सूची है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। और 8वीं अनुसूची में क्या कहता है, भाषा के बारे में। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। अब जो 4 ऐड हुए हैं उनको याद कर लीजिएगा। 9वां पहला संविधान संशोधन 1951 में करके भूमि सुधार को जोड़ा गया, ठीक है। 10वां दा से दर बदल से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वां 1973 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 93 में करके पंचायती राज 29 विषय। 74 इसके बाद अनुसूची 12 में आते हैं, तो 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका को जोड़ा गया। कितने विषय हैं, तो आप बताएंगे 18 विषय हैं। क्लियर हुआ। आइए समराइज कर देते हैं। पहला क्या है, आप लोग देख रहे हैं, पहले में जो है आप लोगों को देखना है संघ युवराज के बारे में। दूसरे में आपको नौकरी पाने के लिए आप देखते हैं वेतन कितना है, वेतन पा जाते हैं, जॉब पा जाते हैं, इसके बाद शपथ लेते हैं, इसके बाद आपको सीटें जहां मिलती हैं वहां आवंटित किया जाता है। 4 आप लोगों को एक साथ याद रखना है। इसके बाद जो है ST SC के बारे में है 5 में, AMTM के बारे में है 6 में, 7 8 आपको साथ में याद रखना है। 7 में क्या कहा गया है, संघ सूची 7 से संघ सूची। सूची कितनी है, 3 हैं, तीनों के बारे में उल्लेख किसमें है, 7 में है। इसके बाद आपको 8वां देखना है, 8वें में क्या है, भाषा के बारे में है। 9वां देखना है, 9वां में क्या है, आप लोगों को भूमि सुधार से संबंधित है, पहला संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। इसके बाद 92वां देखना है, दा से दर बदल, ठीक है। इस तरीके से वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अभी तक जितना पढ़ा है आई होप आप लोगों को तैयार हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। जो टॉपिक है हमारा संविधान की विशेषताओं के बारे में, इसको देखते हैं, ठीक है। जो हमारे संविधान में है, जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं में आप लिखेंगे हमारा संविधान कैसा है, नम्रता और अनम्रता का मिश्रण है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान देखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। पथ निरपेक्ष राज्य है हमारा। इसमें आपात का उपबंध है हमारे भारतीय संविधान में। स्वतंत्र निकाय है हमारे भारतीय संविधान में। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। नीति निर्देशक तत्व की है हमारे भारतीय संविधान में विशेषताएं की आता है। मूल कर्तव्य हो गया, मूल अधिकार हो गया, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान है ये। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का उपबंध किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत हैं। एकल नागरिकता है। तो आपने देखा ये हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो स्रोत हैं,
यहाँ से जो हमारे भारतीय संविधान के ये विशेषताएं के अंतर्गत आएगा, स्रोत को देखना है। अब स्रोत में मास्टर नहीं बनना है, आपको जितना बता रहे हैं उतना ही तैयार करना है, ठीक है। अब आपको देखना है, पहला नंबर देखना है भारत शासन अधिनियम 1935 को देखना है। 1935 हमने 3 ही लिया है, 3 स्रोत लिया है। 1935 से क्या क्या लिया गया है आपको इतना ध्यान देना है। इतना जब तक आपको तैयार होगा इसके बाद ही आप देखेंगे, अन्यथा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, कैग लिया गया है, लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन बोले या यूके बोले या इंग्लैंड बोले, ठीक है, या कह सकते हो अंग्रेज बोल सकते हो। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया गया है, महान्यायवादी पद लिया गया है, ठीक है। तो आपको पहले इतना देखना है। आपने जैसे देखा भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका लिया गया है, कैग लिया गया है, लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब ब्रिटेन से आपने क्या देखा, संसदीय व्यवस्था लिया गया, यानी कि संसदीय व्यवस्था यानी कि भाग 4 जो आप कह सकते हैं, समझने के लिए कह सकते हैं, जो भाग 4 है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, विधि का शासन हुआ, एकल नागरिकता हुआ, मंत्रिमंडल हुआ, कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब आते अमेरिका से क्या लिया गया है, ठीक है, इसको देखते हैं। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, संविधान सर्वोच्चता लिया गया है, निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है, जो राष्ट्रपति पे चलाई जाती है, ठीक है। महाभियोग किस आर्टिकल में आता है, 61 आर्टिकल में आता है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि हमारे जो भारतीय संविधान में जो प्रमुख विशेषताएं उल्लेखित हैं वो कहाँ से ली गई हैं, तो अमेरिका के संविधान से ये सब लिया गया। आपको इतना तो ध्यान ही रखना होगा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है अमेरिका से लिया गया। कनाडा से देख लेते हैं, संघात्मक व्यवस्था ली गई है, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, कहाँ से लिया गया है, आपको जो है कनाडा से लिया गया, ठीक है। इसके बाद ये जो इधर लिखा है पेंसिल से लिखा, ये भी जो है लिया गया है कनाडा से, लेकिन आपको पहले इतना ही ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका कन्फ्यूजन रहेगा। आयरलैंड से बात करते हैं, डीपीएसपी हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे भाग 4 में है, ठीक है। और राज्यसभा में मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन फ्री में करता है। तो संविधान संशोधन की बात करते हैं, भाग किस भाग में है, भाग 20 में है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 368 में है। कहाँ से लिया गया है बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन फ्री में करता है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अब आते हैं फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस से क्या लिया गया है, समानता हुआ, स्वतंत्रता हुआ, बंधुत्व एवं गणतंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्या लिया गया, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, और जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए, देखिए देखो समवर्ती सूची लिया गया है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। अब आप बताएंगे राज्य सूची और जो है संघ सूची कहाँ से लिया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड, कमेंट जरूर करिएगा। अब जर्मनी जब मनी जम जाती है तो आपातकाल लग जाता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आपातकाल का बंद कहाँ से लिया गया है, तो जो है जर्मनी से लिया गया। रूस से क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। रूठ जाएगा भाई, उसको कर्तव्य बनाने दीजिए। इस तरीके से आपका तैयार हो गया। दक्षिण अफ्रीका फ्री में संविधान संशोधन करता है, तैयार हो गया। इसके बाद जर्मनी जब मनी जम जाती है तो आपात लग जाता है, आपात बंद जर्मनी से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो ये स्रोत हैं आप लोगों को तैयार हो गए। अब हम भाग देखिए 2 नहीं है, 2 को हमको नहीं पढ़ना है, भाग 3 को पढ़ना है। भाग 3
मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग कितने से कितने तक उल्लेख है इसका? भाग 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पेट में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल व्हाट आर फंडामेंटल राइट, क्या है मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक विकास हेतु आवश्यक होता है। ठीक है, किसके किसके लिए आवश्यक है? भौतिक यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व नैतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक जो है विकास के हेतु बहुत ही आवश्यक हमारा मूल अधिकार होता है। वह भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। इसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ जो है व्यक्ति की आज़ादी, हमारी आपकी आज़ादी को सुनिश्चित हमारा मूल अधिकार करता है। संवैधानिक उपबंध देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 335 से इसका उल्लेख मिलता है, हम लोगों ने देखा। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान में भाग 3 को न्यायोचित प्रकृत यानी न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। इससे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? भाग जो है 7 मूल अधिकार थे, प्रदान किए गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं जो हटाया गया 7वां, उसको देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1900, देखिए 4 मिलकर के 8 हुआ, तो 1978, 1976 कन्फ्यूजन ना होना, 1978 में द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1) व अनुच्छेद 31 इस सूची से हटा करके भाग 12 अनुच्छेद जो है 300 काम में कानूनी रूप से अधिकार बना दिया गया। भाग 12 में हमने क्या बताया था? भाग 11 में देखिए क्या बताया था, हम बोले थे कि जब संबंध अच्छा रहेगा, राज्य और केंद्र का संबंध अच्छा रहेगा, तो भाग 12 में क्या है? वित्त से संबंधित है, तो इसको इसमें डाल दिया गया है भाग 12 में। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट। मूल अधिकारों की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषताएं, इसको देखना है। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, इस अधिकारों को हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। मूल अधिकारों को व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, राज्य द्वारा युक्त निर्बंधों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। इसको ध्यान देखना है। अगला पॉइंट क्या कहता है? यह अधिकार अस्थाई नहीं है। यह अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? अस्थाई नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इसको घटा बढ़ा सकती है। क्लियर हुआ? आते हैं एक और पॉइंट है, फैक्ट पॉइंट है, इसको देखते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। ठीक है, किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की थी? तो कराची अधिवेशन में। कब? 1931 में। किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है भारतीय संविधान में वर्णित जो 6 मूल अधिकार है, उनको देखना है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है। 6 जो हैं, पहला क्या है? समानता का अधिकार। अब पूछ लेगा कि हमारे भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो और कितने प्रकार का है समानता का अधिकार? तो 5 हैं। समानता के अधिकार की बात है, कितने अनुच्छेदों तक है? कितने अनुच्छेदों में है? 5 अनुच्छेदों में है। कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताएंगे 14 से लेकर के 18 तक है। क्लियर हुआ? आते हैं दूसरा जो है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, मतलब जो है अधिकार प्राप्त है स्वतंत्रता का अधिकार। एक किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है? तो अनुच्छेद 12 से 19 से लेकर 22 तक है इसका उल्लेख।
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे BR अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा संविधान का। ठीक है, इसके बाद हमने 7वां तो देख लिया है। अब आते हैं आर्टिकल वाइज हम लोग देखते हैं। भाग देखिए, किसी भी भाग का पहला जो है शुरुआती है वो राज्य की ही संघ और राज्य की बात करता है। तो भाग जो हमारा मूल अधिकार है, भाग 12 से स्टार्ट है। भाग 12 से लेकर 35 में स्टार्टिंग में क्या करता है, राज्य की परिभाषा देखता है। अभी आपने अनुसूची देखा, उसमें क्या कहता है, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ऐसे अब भाग इसमें करते हैं। भाग 12 राज्य की परिभाषा करता है। भाग 13 क्या करता है, अनुच्छेद 13 क्या करता है, मूल अधिकारों से असंगत तथा उसका अल्पीकरण करने की विधियां। ठीक है, किसमें है, अनुच्छेद 13 में है। अब हम 14 में समानता का अधिकार जो है या समता का अधिकार किसमें है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 14 में है। ठीक है, अनुच्छेद कितने है, अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समान समता का अधिकार बहुत बार पूछा गया है, किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 14 में है। विधि के समान समता का विचार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, जबकि विधियों के समान संरक्षण का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर हुआ, आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद देखना है, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सरकार विभेद नहीं कर सकती है, यानी भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, किसके किसके आधार पर, धर्म हुआ, मूल वंश हुआ, जात हुआ, लिंग हुआ या जन्म स्थान के आधार पर सरकार इसमें विभेद नहीं कर सकती है। 15 हो गया। 16 की बात करते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो है अवसर की समानता मिलना चाहिए। ठीक है, अब 17 क्या करता है, 17 18 को आपको साथ में याद रखना है। अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत, किसमें, 17 छुआछूत 17 में। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समान समता। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म के स्थान पर सरकार विभेद नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 आपने देखा उपाधियों का अंत। तो दोनों को साथ में याद रखना है, इनको दोनों को साथ में याद रखना है, इसको सिंगल याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको देखना है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार को देखना है। ठीक है, कितने से कितने तक अनुच्छेद तक है, 19 से 22 तक है। किसका अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में पूछा जाता है कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो आप बताएंगे 6 प्रकार की दी गई है। अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बी में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन। 3 में सभा बनाएंगे। 4 में आवागमन करेंगे। इसके बाद 5 में क्या है, निवास। 6 में आजीविका यानी कि रोजगार। इसको आप लोगों को इसी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहले में आप देखेंगे 19A में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति, क्लियर कर लेना, यानी प्रेस की स्वतंत्रता। 19B में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब 19 हो गया। 20 में आते हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको आप लोगों को दोनों को साथ याद रखना होगा। 19 और 22, 19-22 आपको साथ रखना होगा और इसको सिंगल याद रखना है। देखिए कैसे, अनुच्छेद 20 में क्या करता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण की बात करता है। ठीक है, 19 में। अब 19 और 22 में जो कन्फ्यूजन होता है उसको क्लियर कर लीजिए। पहले 19 में क्या करता है, पहले जब आप 20 में क्या करता है, अनुच्छेद 20 में जब आप अपराध करेंगे तब जो है आपको गिरफ्तार किया जाएगा।
तो पहले अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, और 22 में क्या है, गिरफ्तार करेंगे। 21 में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार किसी भी इसे कहा जाता है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में। 21A में क्या जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये जो जोड़ने वाला सिस्टम है इम्पोर्टेंट होता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखना है इसको आपको। आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं। अब देखिए दोनों हो गया ना। अब ये कारण पूछे 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है इसमें, ठीक है। तो आपका 20 और 22 क्लियर हुआ। पहले आप जो है वो क्या बोलते हैं, काम जो है करेंगे, बाद में गिरफ्तार होंगे, पहले मतलब कर्म करेंगे, ठीक है। आइए अब आते हैं 64 से के विरुद्ध जो अधिकार हैं किस अनुच्छेद में है। तो 23-24 में जो कन्फ्यूजन होता है इसको दूर कर लीजिए। 23 और 24 इस तरीके से आप याद रखेंगे। 24-14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कारागारों पर प्रतिषेध, यानी कारागारों में उन्हें नहीं करवाना है मजदूरी। और 23 में क्या है, मानव के बलात्श्रम या दुराव्यापार का प्रतिषेध, ठीक है, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 23। और 24-14 इस तरीके से याद रखेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि जहाँ जलन वाले होते हैं वहाँ आप लोग इन्हें काम नहीं करवा सकते हैं इनसे, ठीक है। अब आते हैं जो चौथा अधिकार हमें प्राप्त है। चौथा अधिकार प्राप्त है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है इस स्वतंत्रता का। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, मान्य आचरण। 26 में क्या है, प्रबंध की बात करता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक कार्यों के संपोषित करने वाले करों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, कर नहीं लगना चाहिए। अनुच्छेद 28 में क्या करता है, 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का या धार्मिक उपासना उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात की गई। तो आप लोगों को इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि मूल अधिकार है, सभी के सभी से प्रश्न बन सकते हैं और बने भी हैं, ठीक है। अनुच्छेद जो हमारे अधिकार है, 5वां अधिकार जो है सांस्कृतिक का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 से लेकर 30 में है। 29 में क्या है, हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है 29 में। 30 में क्या है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। किस में है, 30 में है। अब आते हैं जो 25 मतलब अनुच्छेद 32 है, इम्पोर्टेंट है, इसको देखना है। अनुच्छेद 32 क्या करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जो कि हमारा मूल अधिकार छठा है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। आत्मा किसे, अगर ऐसे पूछता भारतीय संविधान की आत्मा किसे कौन है, तो प्रस्तावना या उद्देश्य क्या है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पूछता है किसके कहा है, तो इसे भाग जो है अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। कितने प्रकार की रिटें होती हैं, 5 प्रकार की रिटें होती हैं। आइए हम उनको देखते हैं, ठीक है। आपने इतना देख लिया, 5 प्रकार की रिटें होती हैं। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय, ठीक है। 5 प्रकार के रिटें हैं। ये 5 प्रकार की रिटें आप देख लीजिए। 5 प्रकार की रिटें को आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो 5 प्रकार की रिटें हैं। ये पहला रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के। इसका क्या मतलब है, जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समकक्ष जो है प्रस्तुत करना है, जो कि अभी हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा है, ठीक है, यात्रा को छोड़ करके।
और परमादेश, परमादेश मतलब ये जो होता है परमा आदेश, मतलब क्या होता है परमधन आदेश, मतलब आदेश दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि यह कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें या पालन करें, जो आपको कर्तव्य दिया गया है उसको अच्छे तरीके से आप पालन कीजिए। प्रतिषेध, प्रतिषेध जानते हैं ऊपरी न्यायालय क्या होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या है जारी करेगा, निचली न्यायालय यानी हाई कोर्ट न्यायालय को कहेगा कि यह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आप इस पर हस्तक्षेप ना करें या कार्य ना करें। उत्प्रेरण, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट को आदेश देता है कि इस लंबित मुकदमे को मेरे पास भेजिए। ठीक है, किसमें है, उत्प्रेषण के आधार पे आता है। अधिकार प्रेक्षालेख, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करता है जिसके वह संवैधानिक अधिकार नहीं है। मान लीजिए आप नौकरी पाते हैं, आप अपने स्थान पर किसी अदर को भेजते हैं, तो ये संवैधानिक उपबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आपको देखना मूल अधिकारों से संबंधित उपबंध को देखना है। ठीक है, और जो थे भाग 33 हुआ, इस प्रकार के प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति है। यानी कि सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग किसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता, तो अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34 क्या है, जब किसी क्षेत्र में ऐसा विधि प्रदत्त तथा तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होता है। मार्शल लॉ किसमें है, तो अनुच्छेद 34 में 35 में देखेंगे संसद को पूर्ण अधिकार है कानून बनाने का। ठीक है, अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 14 से 32 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेदों का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारे भारतीय संविधानों या हम लोगों को जो प्राप्त हैं मूल अधिकार, केवल जो है भारतीयों को प्राप्त, जो हमें प्राप्त हैं, उन कौन कौन से जो है अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 15 हुआ, 16 हुआ, यानी कि समता का अधिकार में या समानता का अधिकार में हमको 2 प्राप्त हुए, 15 और 16। ठीक है, 15 हमने क्या बताया था, लिंग, धर्म, जात, जन्म स्थान के आधार पर सरकार जो है विभेद नहीं कर सकती है। 16 में हमने क्या बताया था, नौकरियों के बारे में बताया था। और 17 में हमने क्या बताया था, अस्पृश्यता का अंत। 18 में हमने क्या बताया था, जो है जो उपाधियों का अंत हो गया। 19 में हमने क्या बताया, स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 आपका इतने जो है आपको भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। अब आते हैं भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं कौन कौन से हैं, दोनों लोगों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 हुआ समता का अधिकार, 19 हुआ, ठीक है, 19 हुआ, 21 हुआ, 21A हुआ, 22 हुआ, 23-24 हुआ, 25 से 28 हुआ, यानी कि शोषण वाला हो गया, धार्मिक वाला हो गया, ये सब आपको दोनों लोगों को प्राप्त है। ठीक है, तो आप इतना याद रख लेंगे, जो हमें प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30 प्राप्त है। जब आप अपना याद रखेंगे तो जो बाकी बचे हुए हैं दोनों लोगों को प्राप्त है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें बढ़ना है भाग 4 को देखना है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और 51A में जो है क्या है, मूल कर्तव्य है। अब बात करते हैं भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 राज्य के निदेशक तत्व। राज्य को निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका पूछ लेगा कि इसका उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का, तो डीपीएसपी का उद्देश्य यही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36। आपने देखा जैसे अभी आपने 12 अनुच्छेद पढ़ा कि राज्य की परिभाषा करता है, उसी तरीके से अनुच्छेद 36 क्या कहता है, डीपीएसपी में में राज्य की परिभाषा करता है। अनुच्छेद 36 देखेंगे तो मतलब 36 और 37 को साथ में याद रखना है। 36 में राज्य की परिभाषा और 37 में क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि 32 में मूल अधिकार परिवर्तनीय है और डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। अब इस तीनों को साथ में याद रखना है। 38, 39 से 38 में क्या कहता है,
सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 में आता है। 39 में क्या है, संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन है। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना। किसमें है, अनुच्छेद 39 में है। 40 देख रहे हैं, 40 में क्या है, पंचायत की बात की गई है। अभी आपने देखा भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। आप अनुसूची में गए, अनुसूची जो है 11 में पंचायत की बात की गई है। कितने विषय की बात की गई थी, 29 विषय की बात की गई थी। तो अब इसको आपको क्लियर होना चाहिए, पंचायत क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते, पंचायत तक हो गया हमारा। अब हमें देखना है पंचायत तक हो गया। ठीक है, एक इधर वाद देख लेते हैं। केशवानंद जो है 1973 में मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, इन्होंने एक वाद दिया। 42वां संविधान संशोधन 1904-76 में डीपीएसपी और मौलिक अधिकार बोले कि श्रेष्ठ है। निर्वालिमवाद में कहा गया 1980 में कहा गया दोनों में संतुलन है। ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब आते हैं अनुच्छेद 3 को साथ में याद रखना है। आपने 40 क्लियर हो गया। 41 देखते हैं, कुछ दशा में काम पाने का अधिकार, यानी लोक शिक्षा, में सहायता। 42 में क्या है, कार्य, न्यायसंगत, मानवीय दशा। ठीक है, 43 में क्या है, निर्वाह हो गया, मजदूरी हो गया, कुटीर उद्योग हो गया। इसमें है 43। आपको 44 ध्यान रखना है, 44 को आप सिंगल याद रखेंगे। 44 देखिए, 4 देखने में समान है, तो समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है, तो आप एक राज्य कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा पहला तो गोवा में लगा है, इसके बाद आप बताएंगे। ठीक है, आते हैं अब आपको 45 देखना, 46 देखना। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आय के बच्चा जो है उनको शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, 46 में क्या कहता है, 46 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शिक्षा का आर्थिक हित के लिए प्रावधान की बात करता है। यानी कि शिक्षा से संबंधित आप कह सकते हैं कि जो है अनुच्छेद 45 और 46। अब आते हैं, इसको देखते हैं 47, 48 ये आपको साथ में याद रखना है। 47 में क्या है, मद्य निषेध है, पोषाहार है, स्वास्थ्य है पर बल देता है। ठीक है, तो इस पे जो है, इसको मद्य निषेध को बंद करवाता है। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, दुधारू पशु को बढ़ावा देना। यानी कि मद्य निषेध जो है आपको उसको बंद करवाता है, अनुच्छेद 48। इसके बाद जब बंद हो जाएगा, भाई आप दूध पियेंगे ना, पशु पालेंगे, दुधारू पशु पालेंगे। 48 में 48 ये क्या है, पर्यावरण संरक्षण पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्लियर हुआ। अनुच्छेद 49, 50, 51 को आपको साथ में याद रखना होगा। 50 में क्या है, राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थानों का संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, किसमें है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 49 में है। 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि जो है 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका, यानी 50-50%, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका का उल्लेख किस आर्टिकल में है, पृथक्करण किस अनुच्छेद में बात कहा गया है, तो आप 50 बताएंगे। 50 मतलब 50% कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। अब आते हैं अनुच्छेद जो 51 है, अपना लास्ट है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा प्रदान करना। देखिए इसको 51 मतलब 49 और 51 को साथ में याद रखना। 49 में क्या है, राष्ट्रीय महल स्मारक स्थानों का संरक्षण प्रदान करना, किसमें है, 49 में है। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 49, अंतर्राष्ट्रीय 51, आपको ध्यान रखना है। कार्यपालिका न्यायपालिका 50-50%, 50%। क्लियर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद हैं इनको देखते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अभी आपने देखा, तो जो अनुच्छेद 21 हुआ, 21A हुआ, अनुच्छेद 45 हुआ और अनुच्छेद 51A हुआ, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में जोड़ा गया है। 21A में देखा आपने, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये उनका मौलिक अधिकार है।
अनुच्छेद 30 में देखेंगे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना करना। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 45 में क्या है, 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा तथा पोषण की व्यवस्था DPSP में है। और ST SC के लिए 46 में है। अनुच्छेद 51A क्या है, आपको इसमें देखना है जो कि रूस से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है 11वां कर्तव्य जो है जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य से विशेष ध्यान विशेष नहीं आएगा, पूछ सकता है कि किस आर्टिकल में है, तो आप जो है बताएंगे। भाग 4 के अंतर्गत भाग 4 काम में आता है। ठीक है, अनुच्छेद कितने से कितने में, अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं, आपका इतना तैयार हो जाएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपका जितना पढ़ाया गया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन श्योर आता है, या एक क्वेश्चन तो DPSP से आता है, एक क्वेश्चन आपका मौलिक अधिकार से आता है। ठीक है, और बाकी विशेषताओं से जो क्वेश्चन बनते थे उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसे लगा, आपको तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर बताइए कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं हम अगले पार्ट में। इसका हम लोग पढ़ेंगे संसदीय देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्ट देखेंगे, और जिला के बारे में देखेंगे, और पंचायत के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।